आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक फूड के बारे में। डायबिटिक फूड क्या है, इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। डायबिटिक फूड के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ आज भारत में सबसे तेज़ी से फैलने वाली महामारी है। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से डायबिटीज़ से ग्रस्त है, उसमें डायबिटिक फूड होने की संभावना बनी रहती है। डायबिटिक फूड है क्या? किसी भी वैसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके पैर में जख्म बन जाता है और वो जख्म धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। कई बार डायबिटिक फूड के कारण लोगों को अपना पैर गंवाना तक पड़ता है, पैरों का एम्पुटेशन हो जाता है। डायबिटिक फूड होता क्यों है और इससे बचाव क्या क्या कर सकते हैं और इसके निदान के लिए क्या क्या इलाज जरूरी है। सबसे पहले डायबिटिक फूड होता क्यों है। डायबिटिक फूड, डायबिटीज़ में मुख्यतः शरीर की धमनियाँ और शरीर के जो नस होते हैं वो प्रभावित होते हैं। शरीर की धमनियाँ प्रभावित होने से पैर, जो कि शरीर का सबसे नीचे का अंग है, वहाँ तक खून का सप्लाई बहुत कम हो जाता है। खून का प्रवाह कम होने से वहाँ पर कोई भी जख्म अगर बना तो वह जख्म जल्दी नहीं भरता है। शरीर की तंत्रिकाएं वो अफेक्ट होते हैं डायबिटिक फूड में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं इसको। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के कारण वहाँ उनके पैरों में सूनापन की समस्या होती है। नॉर्मली जिस तरह से हम लोग, अगर कोई पैर में चोट लगे, चुभन हो, काटा गरे, जले, तो हम वहाँ से पैर हटा लेते हैं। लेकिन चूंकि डायबिटिक्स में सेंसेशन कम होता है फुट का, तो वो वहाँ से पैर हटाते नहीं हैं और जख्म बड़ा बन जाता है। तब जाके उनको ध्यान आता है कि पैर में जख्म बन गया है। डायबिटिक्स में ब्लड शुगर का पैटर्न हमेशा ज़्यादा होता है। ब्लड शुगर ज़्यादा होने से कोई भी घाव भरता जल्दी नहीं है। जो घाव एक नॉर्मल इंसान में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में भर जाता है, डायबिटिक्स में वो घाव भरने में महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और कभी कभी बहुत दिन तक लगते रहता है। डायबिटिक फुट में जो चौथा कारण होता है, पैरों में डिफॉर्मिटी आ जाती है। सारी टेंडन्स, नर्व्स, बोन, ज्वाइंट सब छत विछत हो जाते हैं, जिस कारण डिफॉर्मिटी हो जाए। और डिफॉर्मिटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको चारकोट फुट कहते हैं। डायबिटिक फुट से बचाव के लिए, इलाज के लिए क्या क्या तरीके हैं। डायबिटिक फुट से बचाव का सबसे पहला तरीका, सबसे ज़रूरी तरीका है कि आप अपने पैर को रोज़ देखिए। अपने पैर को रोज़ देखने से आप देख पाएंगे अगर कोई भी कट, कोई भी सुनापन है, तो आप कोई भी जख्म शुरुआती स्टेज में ही आप उसको पता लगा पाएंगे। और जब आप कोई भी जख्म शुरुआती स्टेज पता लगाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो शुरुआती स्टेज में ठीक हो सकता है। दूसरा, आप अपने ब्लड शुगर को बिल्कुल कंट्रोल करें। आप हमेशा अपने फिजिशियन की मदद, सलाह लें और ब्लड शुगर कंट्रोल करें। तीसरा, डायबिटिक फूड को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अच्छा खाना खाएंगे और टहलेंगे। चौथा, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कभी खाली पैर नहीं चले, हवाई चप्पल का प्रयोग नहीं करें। खाली पैर चलने से रास्ते पर पड़ा कंकर, कांटा चुभ सकता है। पांचवी चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कभी भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत गर्म और बहुत ठंडी चीज़ों से पैरों को दूर रखें। बहुत गर्म टेम्परेचर के नज़दीक आगे जाड़े में अक्सर लोग पैर सेकने लगते हैं और पैर में छाले बनते हैं, बाद में छाले जख्म का रूप ले लेते हैं। इसलिए गर्म और ठंडा दोनों से उनको बचाव रखना है। अब एक बार अगर डायबिटिक फुट की समस्या हो जाए, डायबिटिक फुट अल्सर बन जाए, तो क्या करना है। डायबिटिक फुट अल्सर में 5 तरीके हैं। सबसे पहला है एक वो पैर जो डायबिटिक फुट एट रिस्क, क्लास 1 में आता है। डायबिटिक फुट एट रिस्क मतलब ये पैर डायबिटिक फुट होने के लिए रिस्क पे है। दूसरा, अल्सर बन गया है लेकिन अभी अल्सर नहीं बना है, अभी कॉर्न है, कैलोसिटी है, तो उस थर्ड स्टेज में है कि अब अल्सर बन गया है लेकिन वो बहुत डीप नहीं है। चौथे स्टेज में है अल्सर बोन तक चला गया है। और 5वां स्टेज गैंग्रीन, जिसमें एम्पुटेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। मतलब 5वां स्टेज आने के बाद आपको पैर काटने की जरूरत पड़ सकती है। अब डायबिटिक फुट के इलाज के लिए कहाँ जाएं। डायबिटिक फुट के इलाज के लिए आप एक डायबिटिक फुट सर्जन के पास जाएं। कौन होता है डायबिटिक फुट सर्जन? कोई भी सर्जन जो कि डायबिटिक फुट का रेगुलर इलाज करता है, वही एक डायबिटिक फुट सर्जन है। वो एक प्लास्टिक सर्जन हो सकता है, वो एक पोडियाट्रिस्ट हो सकता है, वो एक जनरल सर्जन हो सकता है, वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सकता है। तो लेकिन डायबिटिक फुट का मैनेजमेंट में सिर्फ एक डॉक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक टीम वर्क है। टीम वर्क, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक प्लास्टिक सर्जन, एक पोडियाट्रिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, साथ में वास्कुलर सर्जन, इन सभी लोग, एक डाइटिशियन, इन सभी लोगों का संपूर्ण समन्वय लगता है, तब जाके डायबिटिक फुट की बीमारी क्योर होती है।